ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किया संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ। महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद बनाने की अपील। देश में अलग अलग शहरों में G20 समिट की बैठकें हो रही हैं। वाराणसी में कृषि और हैदराबाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा। राज्य पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम बघेल। 25 नए डीएसपी को दी शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 476 कोरोना संक्रमित। सक्रिय मरीजों की संख्या 2200 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के तहत लाकर उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का है। वर्तमान में यह संख्या 9 करोड़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मई 2014 में यह संख्या मात्र 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। इसका 3 सेक्टर बड़ा सेक्टर है। एक एमएसएमई का सेक्टर जिसे उद्योग जगत कहते हैं, छोटे, और दूसरा एग्रीकल्चर का सेक्टर, तीसरा सेक्टर हमारी दीदी का सेक्टर है। लेकिन मैं दीदियों को प्रणाम करता हूं, नरेंद्र मोदी को भी प्रणाम करता हूं कि 9.58% एनपीए था 2014 में, और आज 1.8 है अब जब मैं बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मेरी टीम बैंक के साथ पहले 250 जिले में प्रयोग के रूप में इंटरेस्ट को वेव देते थे, सबमिशन हम 3% का छूट। अब तो सभी जिलों में मोदी जी ने कहा कि सभी जिलों में। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद बनाने की अपील की है। देश में अलग अलग शहरों में G20 समिट की बैठकें हो रही हैं, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसी कड़ी में वाराणसी में सोमवार को कृषि समूह की बैठक शुरू हुई, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। आज बैठक का दूसरा दिन है, जहां प्रतिनिधिमंडल डिजिटल कृषि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर चर्चा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक में खेती से जुड़े कई मुद्दों के साथ ही मिलेट्स पर जोर दिया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए महर्षि प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हैदराबाद में भी कल G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक शुरू हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और कौशल पर केंद्रित है। दूरसंचार मंत्रालय ने 3 विषयों पर सत्र आयोजित किए हैं। आज बैठक के दूसरे दिन डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद सहमति वाले बिंदुओं का ड्राफ्ट तैयार कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रतिनिधियों को टेक्नोलॉजी हब का भी दौरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होकर परेड की सलामी ली। इस दौरान 25 उप पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। राज्य को नए डीएसपी मिले हैं। पिछले कुछ समय से इन सभी अधिकारियों की राज्य पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग चल रही थी। मंगलवार को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फाइनल परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया।
मंच से सभी पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी पुलिस अधीक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत एक पुलिस अधिकारी के लिए जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान हर दिन आपने कुछ नया सीखा है और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करेंगे। सक्ती जिले में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। हसौद के मुख्य मार्ग में संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गायत्री यज्ञ के दौरान 10 किलोमीटर के दायरे की सभी शराब दुकान बंद करने की मांग भी रखी। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हसौद के बस स्टैंड में नारेबाजी की और उप तहसील तक पहुंचे। सक्ती के भाजयुमो जिलाध्यक्ष लोकेश साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया, लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर हसौद मेन रोड में संचालित शराब दुकान को हटाया नहीं गया तो युवा मोर्चा के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे हसौद क्षेत्र और हसौद विधानसभा जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरी जनता की ओर से आगाह करना चाहूँगा, अगर ये मुख्य सड़क में शराब की दुकानें हैं, अगर उसको हटाया नहीं गया और शराबबंदी पूर्णतः बंद नहीं हुआ तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सक्ती के बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि हसौद में मुख्य मार्ग पर शराब दुकान खोली गई है, जिससे आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। साथ ही सड़क जाम होने से आवागमन भी बाधित होता है। हसौद में मुख्य मार्ग पर शराब दुकान खोला गया है और उस शराब दुकान के कारण वहां पर आए दिन अनेक प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं घटती रहती हैं। सड़क जाम हो जाता है, आवागमन को बाधा पहुंचती है। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का रखा गया था। हम मांग करते हैं, चूंकि यहाँ गायत्री का महान यज्ञ हो रहा है, गायत्री यज्ञ के दौरान आसपास के 10 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में शराब को पूर्णतः बंद रखा जाए और शराब भट्टी जो मुख्य मार्ग में हसौद का स्थित है उसको वहां से हटाया जाए। वहीं तहसीलदार ने भी ज्ञापन लेने के बाद कहा कि बीजेपी की मांग को तत्काल उच्च कार्यालय की ओर प्रेषित किया जाएगा। युवा मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद पश्चात रैली के माध्यम से यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। अपने ज्ञापन में उन्होंने मुख्य मार्ग में जो शराब भट्टी है उसको अन्यत्र स्थानांतरित करने और यहाँ जो गायत्री महायज्ञ हो रहा है उसके संचालन काल तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा के अलावा कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोंडागांव जिले के मांझीनगढ़ पर्यटन स्थल को जंगल सफारी के रूप में विकसित करने का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था, जिसे लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने पर्यटन समिति की बैठक ली और जल्द जंगल सफारी के रूप में तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए छायादार स्थल और आने जाने के लिए जिप्सी समेत दूसरे वाहनों की व्यवस्था की जाए। साथ ही रात्रि विश्राम और जलपान के लिए मांझीनगढ़ के घरों में होम स्टे की व्यवस्था कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। मांझीनगढ़ के रास्तों पर साइन बोर्ड और पर्यटकों की सूचना के लिए सनसेट और सनराइज पॉइंट बनाने का भी फैसला लिया गया। यह बैठक विश्रामपुरी स्थित जनपद पंचायत सभा कक्ष में हुई। देश में पिछले 24 घंटों में 7,633 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 61,233 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। इस बीच कल 6,702 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.68% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 5,620 सैंपलों की जांच में 476 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर जिले में 53 तो राजनांदगांव जिले में 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.47% है। साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2200 के पार हो गए हैं। कांकेर के अंतागढ़ में पुलिस ने पूना वेश नवा अंजोर योजना चलाई है।
पूनावेश गोंडी भाषा का शब्द है जिसका मतलब नई सुबह होता है। इस योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें भी मुहैया कराई जाती है। पुलिस की इस पहल का असर नक्सल संवेदनशील इलाकों में देखने को मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इससे जुड़कर प्रतियोगी परीक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा और करियर के लिए मार्गदर्शन ले रहे हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लाइब्रेरी के उद्घाटन से छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी। पुणे नवेश हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, उसी के तहत एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन की गई थे। इस लाइब्रेरी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए स्थानीय युवा युवतियों का एक अच्छा अवसर देगा। इसमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी करने के लिए पुस्तक एवं अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगा और समय समय पर उनके लिए लेक्चर्स एवं काउंसलिंग भी की जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के भी बच्चे भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी एवं अन्य प्रकार के सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दे सकता है। और जैसा इसके अतिरिक्त क्षेत्र में लगातार अन्य कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी समय समय पर पुलिस द्वारा आयोजित की जाती हैं। जैसा आप सबको विदित है, नवा अंजोर पुस्तकालय के उद्घाटन के साथ ही अंतागढ़ में एएसपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि लंबे समय से अंतागढ़ में एएसपी और एडीएम कार्यालय की मांग की जा रही थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। अंतर्गत आता है और राजस्व और पुलिस विभाग के कुछ ऐसे कार्यों से भी वास्ता रहता है जिसके लिए कांकेर जाना पड़ता है। इसलिए लंबे अरसे से मेरी क्षेत्र की जनता की ये मांग थी कि अंतागढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय होनी चाहिए और एडीएम की कार्यालय, जिससे राजस्व के प्रकरण का निराकरण हो सके। और आज मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके मांग के अनुरूप मैं आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरा जोर हमारी सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पास ये प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करते हुए आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बच्चों को बैट बॉल और महिलाओं को साड़ी का वितरण भी किया गया। नवा अंजोर पुस्तकालय और एएसपी कार्यालय खुलने से ग्रामीण और छात्र काफी खुश दिख रहे हैं और काफी संख्या में छात्र छात्राएं कोचिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 27 सितंबर 2020 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहानी कहने की परंपरा को याद किया। आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किया संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ। महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद बनाने की अपील। देश में अलग अलग शहरों में G20 समिट की बैठकें हो रही हैं। वाराणसी में कृषि और हैदराबाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा। राज्य पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम बघेल। 25 नए डीएसपी को दी शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में मिले 476 कोरोना संक्रमित। सक्रिय मरीजों की संख्या 2200 के पार।
और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175